हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए। तब तक हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। तो हमने सुना था कि आरुषि अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ बात कर रही थी। दूसरी तरफ आद्या वो अपने ऑफिस जाती है। आज उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बट वो पूरे टाइम आरुषि के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार एक ही सीन याद आ रहा था, जिसमें आरुषि बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी और वो डर के अपने सूट की चुन्नी उतार देती है। उसकी वो घबराहट, उसकी आंखों में आद्या को देखकर जो डर था, वही सब आद्या को नज़र आ रहा। तभी कोई सडन कहता है, ओके मिस आद्या, देन डील इज़ डन। अब आद्या का ध्यान तो था ही नहीं कि क्या बात हो रही है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे डन कह देती है। तभी सैम इंटरफेयर करता है और कहता है, मिस्टर सिंह, ये जो डील के पेपर है उसे मिस आद्या आफ्टर 1 वीक साइन करेंगी और तब तक आपका जो कंसाइनमेंट है उसका क्वालिटी चेक भी हो जाएगा। तो वो क्लाइंट थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, जैसा मिस आद्या को ठीक लगे। और देन ये मीटिंग एंड हो जाती है। देन आद्या वो वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है। तभी सैम उसके कैबिन में आता है और पूछता है आद्या से कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था मीटिंग में? तुम कभी कोई डील बिना क्वालिटी चेक किए साइन नहीं करती, फिर आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था और क्या हुआ था? अब आद्या सैम को देव की पार्टी वाली सारी बातें बता देती है, जो भी वहाँ हुआ था। उसके बाद आरुषि के साथ उसने जो भी बैड बिहेव किया था वो भी वो सैम को बता देती है। तो सैम कहता है, ओ नो, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। आद्या, तुम तो अक्सर ड्रिंक करती हो, इनफैक्ट कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा असर होना लाइक कि जैसे तुम्हारी बॉडी तुम नहीं कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तो आद्या कहती है, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा ड्रंक कैसे हो सकती हूँ। सैम पूछता है, तुमने उस नाइट कुछ खाया था क्या? देन आद्या बहुत सोचती है। देन वो कहती है, नहीं। सैम अगेन पूछता है, तुमने उस नाइट किसी ने कोई ड्रिंक पिलाई थी क्या? आद्या कहती है, नहीं सैम, मैं वहीं बैठी हुई थी और वो मेरे सामने ही ड्रिंक बना रहा था, तो फिर मैं किसी और की ड्रिंक कैसे पी सकती हूँ? तभी आद्या को फ्लैशबैक्स आते हैं कि कोई उसे ज़बरदस्ती उसकी ड्रिंक्स पिला रहा था। आद्या बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है कि उस रात की उसे सारी बातें याद आ जाए। तभी उसे कुछ याद आता है कि जेनी उसके पास थी और वो उसे कुछ तो बोल रही थी और उसने उसे कुछ तो पिलाया था। आद्या कहती है, जेनी, उसने मुझे कुछ तो पिलाया था और उसका टेस्ट भी बहुत अजीब था। सैम, उस देव की पल पल की खबर मुझे दो। उसके बर्थ से लेकर आज तक उसने कितनी सांसें ली हैं और उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक मुझे जानना है। और इस जेनी पर भी नज़र रखो, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे साथ कोई गेम खेले। सैम कहता है, कल तक तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन आद्या, तुम्हें सबसे पहले आरुषि को मनाना होगा, उससे तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। पर तुम आरुषि को मनाओगी कैसे? तुमने जैसा कि कहा था कि वो अपने माँ पापा के घर चली गई है, फिर अब कैसे? तो आद्या कहती है, मनाना तो पड़ेगा सैम, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा कहकर वो अपनी चेयर पर खुद को पीछे की ओर पुश करती है। दूसरी तरफ आरुषि वो अपनी माँ की बातों को सोच रही थी। तभी उसके क्लिनिक से कॉल आती है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने घर से निकल जाती है। आरुषि जब अपने क्लिनिक पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर आद्या है
आरुषि आद्या को वहाँ देखकर उसे इग्नोर कर देती है। आद्या कहती है, आरुषि प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। आरुषि कुछ नहीं सुनती, वो सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। अब यहाँ आद्या को उसका बाहर ही वेट करना पड़ता है। आरुषि अपने पेशेंट्स को एक एक करके बुलाती है और फिर उनका चेकअप करती है। अब यहाँ आद्या कुछ सोचती है एंड देन आरुषि अपने नेक्स्ट पेशेंट को बुलाने के लिए बोलती है। तभी नर्स कहती है, जी मैम, एक लास्ट और है। देन आरुषि कहती है, ओके तो भेज दीजिए अंदर। अब आरुषि जैसे ही देखती है कि आद्या उसके कैबिन के अंदर आ रही है तो वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। तो वो नर्स कहती है, मैम इनके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो आरुषि का ध्यान आद्या के हाथ पर जाता है जहाँ से सच में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। देन आरुषि कहती है, इधर आकर बैठिए। डॉक्टर्स जब किसी का चेकअप करते हैं तो उन्हें चेयर पर या तो एक बेड टाइप होता है उस पर बिठाते हैं, तो आरुषि भी आद्या को वैसे ही उधर ही बिठाती है। देन आद्या वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही आरुषि ध्यान से देखती है कि वो कट ज़्यादा तो नहीं बट इतना हुआ था कि उसमें से बहुत ब्लड निकल सके। देन आरुषि आद्या का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके ब्लड को साफ़ करने लगती है। आरुषि के इतना प्यार से आद्या का हाथ पकड़ने पर आद्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आद्या आरुषि को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है। तभी आरुषि कहती है, ये कैसे लगा? तो आद्या कहती है, वो तुम मेरी कोई बात सुन नहीं रही थी तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बस एक विंडो ब्रेक कर दी। तो आरुषि उसकी ओर गुस्से से देखती है और नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, लाइक जो डॉक्टर्स देते हैं, दवाई लगाओ और ड्रेसिंग करो एंड ऑल। अब जैसे ही आद्या देखती है कि आरुषि ने उसका हाथ छोड़ दिया है और वो नहीं बल्कि नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही है, तो आद्या कहती है, रहने दो, मैं चलती हूँ और आपकी जो भी फ़ीस है आप मुझे बता दीजिए। और ऐसा कहकर आद्या वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो आरुषि उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहती है और नर्स से बाहर जाने के लिए इशारा करती है। अब आरुषि आद्या की ड्रेसिंग करने लगती है। आद्या बस उसे अपनी सारी बातों के लिए सॉरी बोल रही होती है। वो कहती है, आई एम रियली वेरी सॉरी आरुषि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि वो मेरा किसी मेडिसिन या किसी और ही चीज़ का असर था। प्लीज़ आरुषि, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। बट आरुषि सिर्फ अपना काम करती है और जल्दी से उसकी ड्रेसिंग कर वो कुछ मेडिसिन्स लिखती है और कहती है, ये कुछ मेडिसिन्स हैं, इन्हें आप टाइम पर ले लीजिएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और आद्या वो तो बस अपने ऊपर गुस्सा ही कर रही होती है कि उसने आरुषि को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आरुषि जैसे ही बाहर आती है तभी उसे देव की कॉल आती है। वो उससे मिलने के लिए कहता है, बट पता नहीं क्यों आरुषि उसे सीधा मना कर देती है। तो देव कहता है, क्या हुआ अर्शु, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें आद्या ने कुछ कहा है या उसने तुम्हें मना किया है बात ना करने के लिए और मिलने के लिए? आरुषि को देव की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहती है, देव प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि आद्या मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोकती। जितना वो मुझे समझती है उतना तो शायद मैं खुद को भी अपने आप को नहीं जानती। आगे से कुछ भी मेरे सामने आद्या के खिलाफ बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए बता दिया है, आगे से बोलूँगी नहीं, करूँगी। और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है, बिना ये जाने कि आद्या उसके जस्ट पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी।
आध्या के फेस पर एक प्राउड वाली स्माइल होती है और कहती है, मिस्टर देव, तुम चाहे कुछ भी कर लो, आरुषि को मुझसे अब कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी आरुषि सिर्फ मेरी है। हाँ, आरुषि की ये सारी बातें सुनकर आध्या को बहुत ही अच्छा लगा होता है। उसे इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था कि वो शायद आरुषि को पसंद करने लगी है, बट उसकी ये बातें सुनकर उसे यकीन हो गया आरुषि भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। तो अब आध्या को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आरुषि को मना कर रहेगी और देव का सच उसके सामने ला कर रहेगी। यहाँ रास्ते में जाते जाते आरुषि को जानवी की कॉल आती है और जानवी कहती है, कहाँ है तू? आरुषि कहती है, कहीं नहीं, मैं बस घर जा रही थी। जानवी कहती है, घर में जा, मेरे घर आ जा, मुझे कुछ बात करनी है। आरुषि कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। देन वो कॉल कट करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आरुषि जानवी के घर पहुँच जाती है। जानवी उसे हक करती है और देन उसका हालचाल लेती है। जानवी नोटिस करती है कि आरुषि आज बहुत ही ज़्यादा बदली हुई लग रही है। वो पहले से भी ज़्यादा शांत हो चुकी है। एक्चुअली जानवी ने आरुषि को देव के बारे में और उस रात क्या हुआ था ये बताने के लिए बुलाया था। जानवी आरुषि से पूछती है, क्या हुआ है तुझे, तू ठीक है ना? आरुषि कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो जानवी कहती है, आरुषि, मैं ना तुझे बचपन से जानती हूँ। तुझे जब कोई बात अंदर से चुभती है या कुछ बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, तब तू इतना शांत हो जाती है और अपने मन की बात किसी से भी नहीं कहती। बता, क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? तब आरुषि उसे सब कुछ बता देती है। अब ये सब सुनकर जानवी को तो आध्या के ऊपर बहुत गुस्सा आया था, बट उससे भी ज़्यादा उस देव के ऊपर जानवी को गुस्सा आ रहा होता है। वो आरुषि की सारी बातें सुनने के बाद कहती है, आरुषि देख, मैं ये नहीं कहती कि आध्या ने जो किया वो सही किया। उसने तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया तेरे साथ, लेकिन उसने इतना गलत करने के लिए किसने उकसाया? इस देव ने। मैंने तुझे कितनी बार देव के बारे में बताया था, पर तू कुछ सुनती ही नहीं थी। तुझे हमेशा मुझे ये कहकर रोक दिया कि वो जस्ट फ्रेंड है, उसका नेचर ऐसा है। अगर उसे हक करना था तो मैं भी तो थी, उसकी फ्रेंड ही थी। उसने मुझे तो नहीं किया। और वो पार्टी में उस दिन तुझे केक खिलाकर उसे क्लीन करना, फिर डांस करना, मैं भी तो थी। उसने मुझे तो डांस के लिए नहीं पूछा। डे 1 से जब वो तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो भी ये जानते हुए कि तुम अब मैरिड हो और तुम्हारी पार्टनर वहीं बैठी है। आरुषि, मुझे लगता है कि ये सब जानबूझकर देव ने ही किया है। आरुषि कहती है, लेकिन देव ऐसा क्यों करेगा? उसे पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और वो तो किसी और को पसंद करता था कॉलेज टाइम से ही। तो जानवी कहती है, हाँ पसंद करता था, बट वो कौन है किसी को नहीं पता। उसने क्या बोला था आध्या के सामने कि उसकी क्रश होने के बावजूद वो तुम पर ट्राई कर रहा था। तो खुद सोचो ये तुम। आरुषि कहती है, हाँ बट देव तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो ऐसा क्यों करना चाहेगा मेरे साथ? तो जानवी कहती है, आर यू डम? क्योंकि वो तुम्हें एक तरफा प्यार करता है। उसे लगता है कि ऐसा सब करके वो तुम्हें आध्या से दूर कर देगा और फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा देव के अलावा, क्योंकि वो ये नाटक करता है कि उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। आरुषि कहती है, पर। तो जानवी उसे कहती है, पर वर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तू मेरी बातों पर यकीन मत करो, बट आई एम डैम श्योर
तुम्हें कुछ तो अजीब लगा ही होगा, प्लीज़ ज़रा सोचो। तो आरुषि सोचती है तो उसे याद आता है कि आद्या उस दिन कोई फ़ोन करने की और कुछ पेस्ट्री की बात कर रही थी। तो जाह्नवी कहती है फ़ोन कॉल, कौन सी फ़ोन कॉल? तो आरुषि कहती है पता नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था। बट वो कह रही थी कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने उसका फ़ोन कट किया, जबकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो जाह्नवी कहती है अपना फ़ोन चेक करो। तो अब आरुषि अपना फ़ोन देखती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसने कोई मैसेज आद्या को किया होता है, आई एम बिजी, कॉल यू लेटर। देन वो कॉल डिटेल्स देखती है। वो आरव के बर्थडे वाले दिन आद्या की बहुत सी कॉल्स होती हैं जो कि उसकी साइड से कट की हुई है। ये सब देखकर वो कहती है जाह्नवी ये सब क्या है, मैंने ये मैसेज और कॉल कभी नहीं किए। तो जाह्नवी कहती है उस दिन तेरा फ़ोन कहाँ था? तो आरुषि कुछ याद करती है। उसे याद आता है कि उसका फ़ोन गिर गया था जो कि देव ने उठा लिया था। जाह्नवी कहती है अब समझ आया, ये देव ने ही किया है। उसी ने उस दिन आद्या की कॉल्स कट की, फिर तुम्हारे फ़ोन से मैसेज किया। मुझे पूरा यकीन है जो पार्टी में और वॉशरूम में जो भी हुआ वो सब उसी ने किया है। देन आरुषि ये सब सोचते हुए वहीं पर बैठ जाती है। तभी जाह्नवी का फ़ोन रिंग करता है। वो आरुषि से कहती है आरुषि 1 मिनट रुक। और देन जाह्नवी थोड़ा सा आगे जाकर कॉल पिक करती है और कहती है हेलो। तभी सामने से रीशु कहती है आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे पढ़ाने आएंगी या नहीं आएंगी, कैसी टीचर हैं आप? तभी जाह्नवी कहती है अरे 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 गताधारी भीम, शांत हो जाओ। रीशु कहती है ये कैसे नाम से आप बुलाते रहते हो मुझे, कभी तो मेरा नाम ठीक से ले लीजिए। जाह्नवी कहती है नहीं, वो मेरी आदत नहीं है। तुम बताओ तुमने कॉल क्यों की है और इतना चिल्ला क्यों रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुमने कहा क्या है। रीशु कहती है मैंने इतने साफ और अच्छी भाषा में कहा और आपको समझ भी नहीं आया। मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ाने आ रही हैं या नहीं आएंगी। जाह्नवी कहती है हाँ ठीक है, मैं आने वाली हूँ, ठीक है, चिल्लाओ मत, लेकिन मेरे कान खुले हैं। इतना चिल्लाओगी ना तो मुझे मेरे कानों का इलाज करवाना पड़ेगा। रीशु कहती है हाँ, शायद आपको कानों का इलाज करवा ही लेना चाहिए, जल्दी आइए, मुझे पढ़ाई भी करनी है। जाह्नवी कहती है ओके फ़ाइन, मैं आ जाऊंगी। और देन वो कॉल कट कर देती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल। और मुझे पता चला है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जिसने सब्सक्राइब किया है उसके लिए दिल से थैंक यू, और जिसने नहीं किया है सुधर जाओ। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी थोड़ी सी एंड करते हैं, ठीक है। एंड करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म करते हैं, मतलब आज के लिए इतना ही, यही कह रहे हैं हम। बहुत सोचने लग गए हो आप लोग, है ना? कोई बात नहीं, सोचते रहिए, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, क्या हो रहा है मेरे दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता लगता है, अभी बोल देते हैं। सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करके जाइएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।